एक ही अदालत का जज अपने साथी जज के खिलाफ कोई हुक्म जारी कर सकता है या नहीं, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस के तनाजुर में एक कानूनी बहस जारी है और उनके खिलाफ फैसले पर फैसला आ रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है, जबकि आज जामिया कराची ने उनकी कानून की डिग्री ही मनसूख कर दी है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची के सिंडिकेट के फैसले के खिलाफ वकला की दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी और आज इस हवाले से तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले 16 सितंबर को एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्मनामा जारी कर दिया था और उस वक्त भी सवाल उठा कि किसी भी जज को काम से रोकने का इख्तियार किसी दूसरे जज या बेंच को नहीं है, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है, जहां जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस ज़ेर समाअत है। और फिर 19 सितंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर इस फैसले को चैलेंज किया था और इस्तदा की थी कि बतौर जज काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल किया जाए और डिवीजन बेंच को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरख्वास्त पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा, जबकि जजिस की जानिब से साथी जजिस के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फैसला जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने दिया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। फैसला जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यह उसूल तयशुदा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज अपने ही दर्जे के किसी दूसरे जज को जवाबदेह नहीं ठहरा सकता। अगर आला अदालत का जज अपने किसी साथी जज के खिलाफ रिट जारी नहीं कर सकता, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उसे यह इख्तियार दिया जाए कि वह आइन के आर्टिकल 204(2) के तहत किसी हाजिर सर्विस जज के खिलाफ हिदायत जारी करे या कार्रवाई शुरू करे और उसे तौहीन अदालत के इर्तिकाब पर सजा दे। लेकिन यह तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। ये जजेस को बदउनवानी या मिसकंडक्ट के नताइज से नहीं बचाता, क्योंकि यह मामला अदालती इंतज़ाम या नज़्म व ज़ब्त का होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ाम की तहकीकात और उस पर कार्रवाई सिर्फ आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है। आर्टिकल 209 की ज़ेली शिक 7 के मुताबिक कोई और फोरम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ बदउनवानी के मामलात की तहकीकात नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज अपने साथी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, तो यह उनके दरमियान बाहिमी एहतराम को नुकसान पहुँचाएगा। आला अदलिया के जजेस के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात का कायम रहना अदालतों के मौसर और बेहतर निज़ाम कार के लिए निहायत ज़रूरी है। अगर एक जज दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई करे तो इससे अंदरूनी इख्तिलाफात, शिकायत और रंजिशें पैदा होंगी। नतीजा ये होगा कि अफरा तफरी फैल जाएगी और इंसाफ का निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाएगा, जिससे अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कानूनी निज़ाम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि अदालती निज़ाम ही तबाह हो जाए। कोई जज या कोई बेंच किसी अदालती दफ्तर या कमेटी को यह हिदायत नहीं दे सकता कि कोई ख़ास मुकदमा उसके सामने मुकर्रर किया जाए अगर वो उसके दायरा इख्तियार में नहीं आता या रोस्टर के मुताबिक उस बेंच के सामने मुकर्रर नहीं है। इसी तरह कोई जज या बेंच किसी दूसरे बेंच के ज़ेरे समाअत मुकदमा वापस भी नहीं ले सकता अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हर जज अपनी अदालत के राइज तरीक़ाकार और कवायद की पाबंदी किए बगैर अपनी मर्जी से मुकदमात मुंतखब करके उन पर फैसले करने लगे, तो अदालत का नज़्म व ज़ब्त तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस के ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी करते हुए ट्रांसफ़र को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से फैसला दिया है, जिसमें लिखा है कि मौजूदा आइनी दरख्वास्तों में असल तनाज़ा वो नोटिफिकेशन है जो सदर मुमलिकत ने 1 फरवरी 2025 को जारी किया, जिसके तहत कुछ जजेस का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया। तमाम दरख्वास्त गुजार ये फैसला चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन आइन के खिलाफ है, चूँकि ये आइनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 हाजिर सर्विस जजेस ने बजाते खुद दायर की है, जिसमें दीगर बातों के साथ तबादले के बाद उनकी पुरानी सीनियरिटी मुतासिर होने को चैलेंज किया गया है। इसलिए उनकी दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त समझा गया है और बाकी तमाम दरख्वास्तों को इसके साथ ही सुना जा रहा है। 1 फरवरी 2025 को वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 3 हाजिर सर्विस जजेस का सूबाई हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला कर दिया गया। जिन जजेस का तबादला हुआ उनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल हैं। इन तबादलों के नतीजे में जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनिट जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 दरख्वास्त गुजार जजेस ने उन तबादलों को अपनी सीनियरिटी और हाई कोर्ट की अंदरूनी खुद मुख्तारी पर तजावुज़ करार देकर चैलेंज किया। कई बार एसोसिएशन, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन शामिल हैं, उनके अलावा बाज़ वकला और दीगर मुकदमात के फरीक़ैन मसलन इमरान खान भी इस मामले में शामिल हो गए और तबादलों की आइनी हैसियत पर तशवीश का इजहार किया। फैसले में तमाम अवामिल का तफसीली जायजा लेने के बाद लिखा है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जो शराइत और एहतियाती मराहिल मुकर्रर हैं उन पर हर्फ बा हर्फ और असल रूह के मुताबिक अमल किया गया है। एक बार फिर यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि सदर मुमलिकत के पास तबादले का इख्तियार
बेकायदा या लामहदूद नहीं हैं, बल्कि ये 4 सतही तरीक़ाकार के तहत मुनज़्ज़म है। इसलिए हर पहलू से ये बात बगैर किसी शक व शुबे के साबित होती है कि इस तयशुदा तरीक़ाकार और निज़ाम में मुस्तरद करने या तरजीह और फ़ौक़ियत देने का हक़ इंतज़ामिया के बजाय मुकम्मल तौर पर अदलिया के दायरा कार में है। लिहाजा ये किसी भी तरह अदलिया की आज़ादी को मुतासिर नहीं करता, क्योंकि तबादले की तजवीज़ को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार बगैर किसी समझौते के वाज़े तौर पर अदलिया के हाथ में है। ये इख्तियार ना तो अदलिया की आज़ादी को कम करता है और ना ही इसे किसी खतरे में डालता है, क्योंकि फैसला साजी का इख्तियार और रजामंदी मुकम्मल तौर पर अदलिया के कंट्रोल में रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि आइन के आर्टिकल 200 का मकसद अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर या तबाह करना है। जब जजेस के तबादले से पहले सख्त और जामे एहतसाब और तवाज़ुन का निज़ाम मौजूद है, तो इस शिक को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कैसे समझा जा सकता है। ये तबादले तमाम लाजमी तकाज़े पूरे करने के बाद किए गए और हर मुतल्लिका फरीक को एतमाद में लिया गया, जबकि तबादलों की हतमी और मरकज़ी मंजूरी इंतज़ामिया ने नहीं, खुद अदलिया ने दी। ऐसी सूरत में यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि अदलिया की आज़ादी एक इदारे के तौर पर मुतासिर हुई है, क्योंकि असल फैसला अदलिया ने खुद अपने अराकीन के बारे में किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी और मुतल्लिका जज की रजामंदी के बगैर ये तबादले ना ही मुमकिन थे और ना ही सोचे जा सकते थे। ये तबादले आइन के मुताबिक किए गए और सूबाई नुमाइंदगी के उसूल की भी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। लिहाजा हम ये करार देते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले ये तबादले आइन के खिलाफ भी नहीं और कानून के तहत गैर कानूनी भी नहीं हैं। कुछ भी ऐसा बयान नहीं किया गया जिससे यह वाज़े हो कि इन जजेस के तबादलों से अवामी मफाद कैसे और क्यों मुतासिर हुआ है, जबकि आइन में इसकी सरीहन इजाज़त मौजूद है। क्या इन तबादलों की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम रुक गया या जमूद का शिकार हो गया, या क्या ये तबादला किए गए जजेस अपनी ड्यूटी मुकर्ररा रोस्टर के मुताबिक अदा नहीं कर रहे, या अदालत बाकायदगी से काम नहीं कर रही। सिर्फ इस वजह से कि एक तबादला शुदा जज की वजह से चंद मौजूदा जजेस की सीनियरिटी मुतासिर हो गई है, इन तबादलों को अवामी मफाद के खिलाफ करार नहीं दिया जा सकता। अवाम के मसीतर मफाद में हमेशा यही होता है कि उनके मुकदमा जल्द अज जल्द निपटाए जाएँ, ना कि ये देख कर फैसला हो कि मुकदमा किस फोरम पर सुना जाए। हम इस दलील से इत्तफाक नहीं करते कि आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला डेपुटेशन के बराबर है। हम इस बात से भी मुत्तफिक नहीं है कि तबादला सिर्फ आर्जी मुद्दत के लिए किया जा सकता है और जब जजेस वापस भेजे जाएंगे तो उनकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। ये मामला दरअसल तबादले की नोटिफिकेशन में दर्ज शराइत व ज़वाबित पर मुनहसर होता है। अगर तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए तो फिर इस सूरत में तबादला शुदा जज के लिए अपनी पुरानी हाई कोर्ट वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती और उसकी सीट खाली हो जाती है ताकि उसकी जगह नया जज मुकर्रर किया जा सके। एक तरफ दरख्वास्त गुजारों के वकला ने जोर देकर कहा कि जज का तबादला आर्जी तौर पर ही किया जा सकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जज को नया हल्फ लेना होगा और मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने के बाद वो पुरानी हाई कोर्ट वापस चला जाएगा। ये दलील बज़ाहिर खुद मुतज़ाद है। आइन साजों का मकसद ये दिखाई नहीं देता कि हर तबादले पर जज को नया हल्फ लेना पड़े। अगर आर्जी तबादले की सूरत में भी जज को अपनी असल हाई कोर्ट वापस जाते वक्त दोबारा हल्फ उठाना पड़ेगा, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि उसकी असल सीनियरिटी कैसे बहाल होगी, क्योंकि नया हल्फ उसके पहले हल्फ को ख़त्म करने के मुतरादिफ होगा। और क्या इस तरह वो सबसे जूनियर जज बन जाएगा? हमारे नज़दीक चाहे तबादला मुस्तकिल हो या आर्जी, ये बात नोटिफिकेशन में वाज़े तौर पर लिखी जानी चाहिए। मुनासिब बात यही है कि हमने अपने मुख्तसर हुक्मनामे के ज़रिए मामला जुज़वी तौर पर सदर पाकिस्तान को वापस भेज दिया है ताकि तबादले की नोटिफिकेशन को ख़त्म किए बगैर आर्टिकल 200 के मुताबिक सीनियरिटी और उस सवाल का तयन किया जा सके कि तबादला मुस्तकिल है या आर्जी। 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की जाँच और तस्दीक के लिए इब्तिदाई तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने उसकी सरबराही से माजरत कर ली। इसके बाद इस अदालत ने खुद नोटिस केस में कार्रवाई शुरू की। एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान शामिल थे। ये बेंच 3 अप्रैल 2024 और 7 मई 2024 को केस की समाअत कर चुका है, लेकिन यह मामला ताहाल किसी हतमी नतीजे या फैसले तक नहीं पहुंच सका। हालांकि इसे बहुत पहले निपटा दिया जाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि तबादलों की मुबैना वजह यही 6 जजेस का ख़त है, लेकिन हकीकत यह है कि इस ख़त पर होने वाली कार्रवाई अभी तक ज़ेर समाअत है। हमारी राय में ये केस मुकर्रर होकर फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से 7 मई 2024 के बाद इसे मुकर्रर ही नहीं किया गया और ये अभी तक ज़ेर इल्तवा है। इस पर मौजूदा कार्रवाई में फ़ैसला नहीं किया जा सकता। मज़ीद ये कि 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ आइनी दरख्वास्तें भी इस अदालत में ज़ेर समाअत हैं, इसलिए उनके बारे में भी मौजूदा कार्रवाई में कोई राय नहीं दी जा सकती। बतौर आइनी बेंच हम हर हाल में अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहते हैं और कानूनी असरात और तकाज़ों पर फैसला देना चाहते हैं, बजाय इसके कि मुशावरत करने वालों पर लगाए गए इल्ज़ामात में पड़ें जो कि गैर ज़रूरी और बेबुनियाद है। इसलिए हम यह फैसला नहीं कर सकते कि मुतल्लिका चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक चल रहे थे या नहीं। ऐसे इल्ज़ामात तो हर तबादले पर आसानी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसका तरीक़ाकार और मुशावरत करने वाले हमेशा एक ही होंगे।
5 रुकनी आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने अक्सरियती फैसला दिया है, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तिलाफ किया है।